राम नारायण राम, राम नारायण राम, राम नारायण राम। प्रकृति का कहना है कि वास्तविक जगत सृष्टि तत्व से ही निर्मित है। आकाश स्वयं वेद है, वेद ही विश्व विराट है। वेद नहीं है। ग्रंथ की व्याख्या अपव्याख्या के फलस्वरूप ये उच्च श्रृंखलता व्याप्त हो गई है। आज वेद को अमान्य कर उसकी अपव्याख्या की जा रही है। उसी के फलस्वरूप ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। ये बात पहले से ही जान लेना आवश्यक है कि हम कहां जाएंगे, गति क्या है।
और आकाश में रहने वाले लाखों जीवों के लिए कुशलता से खाद्य का प्रबंध कर रखा है। सब अपना अपना काम कर रहे हैं, परिश्रम कर खा रहे हैं, या फिर ऐसा है जो इतना सचेत है कि लगता है मानो किसी ने सोच समझकर ये सारा कार्य कर रखा है। इतने जीव, इतनी समझ, इतना प्रबंध, ये सब कुछ जिसके द्वारा किया गया है उसकी उपेक्षा तो नहीं की जा सकती। किसी वस्तु को परिवेशित करने के लिए कितना कुछ करना होता है, और दिन रात जो परिवेशित करने का, खिलाने का काम चल रहा है वो कौन कर रहा है? अवस्था है तो दूसरी ओर खाने की। लाखों जीव चल रहे हैं, मैं निगलने के लिए मुंह खोले हुए हूं और मेरे पीछे कोई और मुंह बाए हुए हैं। सभी मुंह बाए एक दूसरे के पीछे चल रहे हैं। दूसरी ओर बचाने की प्रक्रिया भी चल रही है। पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य, सबके लिए एक प्रबंध है। मानो किसी ने सोच समझकर सारा प्रबंध कर रखा है। ऐसा करने वाले का कोई पता नहीं मिलता। हमें लगता है कि हम लोग ही सब कुछ कर रहे हैं। गुस्सा, अभिमान हम मार सकते हैं, बना सकते हैं, पर इन सब के बाद भी वो कहां चला जाता है? उसे किसी द्वीप पर फेंक दिया गया? अगर ऐसा है तो वो द्वीप कहां है? खोजने जाता है, वो शून्य में ही मिल जाता है। खोजने पर भी एक का पता नहीं मिलता।
अंदर जो विषय वस्तुएं हैं उन्हें समझ लो। तुम्हारे शरीर का 80-90% जल है, उसके बाद ताप है। जब हम चले जाते हैं तब ये ताप भी नहीं रहता, केवल जल रह जाता है। जब कुछ नहीं था उस समय पूरे आकाश में केवल जल ही था। जल की रचना पृथ्वी पर हुई या वो आकाश से आया? जल ऐसा वाष्प है कि उसी उत्तप्त अवस्था से सबकी सृष्टि हुई है। पूरे आकाश में जल भरा है, आकाश ही जल है। इस पर अच्छी तरह विचार कर लो। आज जिसे 18-20 मील के अंदर पाते हो कि जल बिंदु ही सूक्ष्म अणु परमाणुओं में थे। जिस प्रकार भ्रमर अपनी सूंड से मधु लाकर उसका संचय करता है, जब वो मधु लाता है तो उसकी सूक्ष्म बूंद को शोषित करके ले आता है। पूरे आकाश में अणु परमाणु जैसी जो वस्तुएं हैं उनके अंदर जल कणों की धारा इस प्रकार प्रवाहित होती है कि वो ही पृथ्वी के समस्त जल को वहन करते हैं। जब तक पृथ्वी के आकर्षण में हो तब तक जल मिलेगा। ये सूक्ष्म कण उसी तरह है। जिस प्रकार पृथ्वी के साथ कमवेशी बालू के कण मिले हुए हैं, किसी भी स्थिति में इन सूक्ष्म कणों को देखा नहीं जा सकता। ये शून्य में मिले हुए हैं। ये हमेशा से थे, जैसे शून्य चिरकाल से है। उनके ही एकत्र होने से पृथ्वी की रचना हुई है। सूर्य, चंद्र, पृथ्वी सभी जल से ही निर्मित हैं। सूक्ष्म एकत्र होकर स्थूल रूप ले लेता है। ये जल चिरकाल से है, इसकी मृत्यु नहीं होती। पृथ्वी पर इतना जल है, तुम जिसे पान करते हो क्या वो बना रहता है? सब निकल जाता है। उसकी तो कभी मृत्यु नहीं होती। वो आज भी अपने अस्तित्व के साथ विराज कर रहा है। ग्लास से पानी पीते हो, वो गिर जाता है, सूख जाता है। पहले भी कह चुका हूं कि पता नहीं कितने सागरों का जल आकाश में मिला हुआ है, पर उसका भी स्थान है। अगर इस शून्य में जल के लिए जगह है, तो जब हम उसी जल से बने हैं तो हम उसमें क्यों नहीं मिल पाएंगे? अन्य किसी भी वस्तु की आवश्यकता को किसी दूसरी वस्तु से मिटाया जा सकता है, पर जल की प्यास किसी अन्य वस्तु से नहीं मिट सकती। मरने के समय कोई कुछ और नहीं चाहता, केवल जल ही मांगता है। उस समय चीनी, गुड़ या मिठाई नहीं चाहता। ये जल सागर में है, तालाब में है। जब वो चला जाता है तब आकाश में होता है। आकाश में इतना जल कहां रहता है? आंख से तो दिखाई नहीं देता, इसका स्पर्श भी नहीं किया जा सकता। पर अगर 6 दिन लगातार बरसना आरंभ कर दे तो पृथ्वी डूब सकती है। हवाई जहाज उड़ते हैं, पक्षी उड़ते हैं, क्या ये उसकी लहर से टकराते हैं? ऊपर इतना जल है, सैकड़ों पृथ्वी के बराबर जल आकाश में स्थित है, फिर भी उसका पता नहीं चलता। प्रचंड धूप के प्रभाव से धुएं की तरह उड़ जाता है। जो जहां रहता है वो समझता है कि पृथ्वी पर तुम्हारे ही जैसा था, वहां
वहां से आकर आकाश में विराज कर रहा हूं। मैं बर्फ बनकर, बिजली बनकर रहता हूं, बोलता हूं, प्रकाश देता हूं। प्रकाश के साथ मेरा संबंध है। तुम प्रकाश पाते हो, वायु पाते हो, बिजली की चमक देखते हो। बादल में कई रूप दिखाई देते हैं। यहां से वैनिश होकर जहां हूं वहां का रूप धारण कर बोल रहा हूं, गर्जन कर रहा हूं, टॉर्च जला रहा हूं। मेरा जो प्रकाश, मेरे पास जो बिजली है, तुम्हारी पृथ्वी की हजारों विद्युत शक्तियों को एकत्र करने पर भी इतनी क्षमता नहीं आ सकती। इतने दिन तुम्हारे साथ था, सबने अपनी इच्छानुसार मेरा उपयोग किया है। मैं यहां कैसे आया? तुम्हारी आंखों से ओझल होकर शून्य मार्ग से आया। ऊपर से गर्जन कर उसका प्रमाण दे रहा हूं। उसकी भाषा है। ये ध्वनि ही मेरा ओंकार है, मेरा ओंकार है। निनाद ध्वनि के साथ शब्द ब्रह्म है। मेरी आवाज से आकाश कांपता है। मैं और आकाश साथ हैं। ऐसी चमक, ऐसा तेज अगर एक पल के लिए भी छोड़ दूं तो ये पृथ्वी राख बन जाए, एक डिब्बे नसी की तरह राख बन जाएगी। जब मैं चला आया तो मेरी क्षमता भी असीम हो गई। क्या उसे दिखाना आवश्यक है? प्रकृति के नियम से उदाहरण की आवश्यकता है। अगर कुछ दिन बरसूं तो तुम्हारे बीच हाहाकार मच जाएगा। पर मैं तो अपनी शक्ति नहीं दिखाता। मैं तुम्हारा हूं। जीव जगत मुझसे ही बना है। तुम मेरी ही विषय वस्तु से बने हो। तुम्हें नहीं दिखाऊंगा तो कैसे समझोगे कि मृत्यु के बाद विराट क्षमता लेकर, विराट तेज लेकर आकाश मार्ग से विराज किया जा सकता है। मैं सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्रों से बात करता हूं। तुम भी चाहो तो सूर्य, चंद्र, ग्रह और नक्षत्र लोक में जा सकते हो। मैं आकाश से गिरता भी नहीं हूं। तुम्हें हानि नहीं पहुंचाता, कोई विघ्न नहीं उत्पन्न करता। मैं जा सकता हूं। ये क्षमता दिखाकर ही तुम्हें भेजा है। इस पर तुम रहते हो। उस मिट्टी को भी मैंने शून्य में रख छोड़ा है। मैं ये दिखाता हूं कि मैं महाकाश में था। तुम जिसकी विषय वस्तु से बने हो वो शून्य का, आकाश का आश्रय लिए हुए है। जब तुम चित्त लेटकर हां कर दोगे तब तुम कहां जाओगे? तालाब खाली, नदी खाली, नदी में जो वस्तु थी वो कहां गई? तुम कहां गए? तुम मुझसे बने हो। मेरा ज्ञान, मेरी बुद्धि, मेरे चिंतन से ही मैंने तुम्हें बनाया। और तुम बैठकर सोचते हो, नहीं जानते, नहीं समझते, नहीं होगा। सतेजता के बारे में बस इतना बता रहा हूं। इतना पता लगाना भी भयानक है। इसके बाद के स्तर में पहुंचकर खो जाओगे। तुम विचार कर लो कि तुम किससे बने हो। सब मिलकर बोलेंगे राम नारायण राम, राम नारायण राम, राम नारायण राम। राम नारायण